ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम करने की। दोस्तों नमस्कार, मैं अमरनाथ पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसे जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह घर खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि हम सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तो भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन बदल गया और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही गांव में एक सिद्ध महात्मा पुरुष आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी, मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले, पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ और आज रात मेरे शिविर में ही ठहरो। मोहन ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? महाराज जी ने कहा, पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं। पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता महाराज। हाँ बेटा। मोहन चिंता में पड़ गया। पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम हमारी मदद करो, महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूं और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आऊंगा। और अगले दिन मोहन सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की ही मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज, कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहां चले गए? यहां तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे। तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हैं। पुत्र, तुम इसी प्रकार जब अपने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुनते हो तो तुम्हें भी लगता है कि हमारी सारे लोग बुराई कर रहे हैं। तुम्हें भी लगता है कि हर कोई हमारी बुराई करता है। पर सच्चाई ये है, बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना, हो सकता है ये कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर रहे हो।
और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ऐसे कुछ लोग होंगे ही होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका। तो फ्रेंड्स, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिव माइंड से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर लाइफ में कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर कर रहे हों, पर जब दिन के उजाले में हम उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी मुट्ठी भर मेढकों से घबराना नहीं चाहिए और अपना काम निरंतर करते रहना चाहिए। रोकने वाले तो आपको रोकना ही चाहते हैं, पर तुम मजबूती से उनका सामना करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।